प्रणाम आप सभी साधकों को। यहाँ पर एक साधक तो नहीं कहूँगा, एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। घर में बीमारियां भी बहुत हो रही हैं, दवाइयों में पैसा जा रहा है, मानसिक रूप से झगड़े हो रहे हैं, कलेश है और आर्थिक अर्निंग नहीं हो पा रही है उतनी जितनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति किसी परिवार की होती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद जब वो किसी के पास जाता है तो उसे जो कहा जाए वो उसे मान लेता है। उसे ये भी कहा जाए ना कि आप मिट्टी खा लो तो वो मिट्टी खाने को भी तैयार है। और ऐसे ही लोगों का मिसयूज करा जाता है। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव हम बहुत परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान है। वाइफ जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ की जॉब छूट गई है और मेरी भी जॉब छूट सकती है। घर में बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है, ठीक कोई नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दान करूं तो क्या होगा? क्या दान करने से ये मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? और कहां दान करूं और किसको दान करूं? मुझे दया भी आती है और दुख भी होता है। दया इसलिए आती है कि तुम्हारे पास परमात्मा ने दिमाग किस लिए दिया है, और दुख इसलिए आता है कि तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते। दान देने से अगर कोई समस्या ठीक हो जाती तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम दान ही दे दें। फिर जब आप मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, जहां भी जाते हैं, वहां जब आप दान देते हैं तो एक साइकोलॉजिकल ऑलरेडी आपके दिमाग में बिठा दिया गया है। कैसे वो भी बताता हूं। तब आपको लगता है कि ठीक हो गया है, और यदि बुरा भी होता है तब आपको समझा दिया जाता है कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, कम बुरा हो गया। आपको लगता है वाकई में कम बुरा हो गया। मगर दान देने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। कैसे चला ये प्रोसेस उसको समझाता हूं। राजा महाराजा थे, उनके पास राज पुरोहित थे, धर्म गुरु थे। वो क्या करते थे कि चलो इनको दान दे दो। वो दान देते थे, वो बताते थे कि मैं इस समस्या में हूं, ये बात सोच रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ये पकड़ो पैसा, अब बताओ मैं कैसे यहां से निकलूं। तब धर्म गुरु अपने हिसाब से धर्म को निगाह में रखते हुए चीजें बताते थे। और भी थे, वो लोग अपनी दृष्टि से बताते थे कि इस समाज में रहकर हम ऐसा नहीं कर सकते, इस समाज में रहकर हम ये नहीं कर सकते, वो कर सकते। वो सारी एडवाइस देते थे कि सामने वाले राजा से आपको कैसे बात करनी चाहिए, उसे डराना चाहिए, उसे मार देना चाहिए, क्या होगा अगर हम ऐसा स्टेप उठाएंगे। वो दान नहीं था, वो एक उनकी फीस थी। अब वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई और ऐसे लोगों ने आपको समझाना चालू कर दिया कि दान दोगे तो आप मुक्त हो जाओ। कोई मर गया और वो तुम्हारी याददाश्त के कारण में तुम्हारे को सपने में आ गया, तो किसी से तुमने पूछा, किसी पंडित से तुमने पूछा कि मेरे पिता मर गए और बार बार मेरे सपने में आ रहे, तो उसने क्या कहा? अरे भटक रहे हैं वो तो, गाय दान करो ठीक हो जाएगा, सोने की चारपाई दान कर दो वो ठीक हो जाएंगे, या इतनी दक्षिणा दे दो वो ठीक हो जाएंगे। और तुमने दे दिया, और साइकोलॉजिकल तुमने दे दिया, तुम्हें लगा कि अब ठीक है। जब तुमने माना कि ठीक है तो ठीक लगा ही गया, ठीक हो ही गया, तुमने मान ही लिया। मगर तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारी याददाश्त में इसीलिए वो आ रहे हैं। मैंने जितने भी लोगों से बात करी, 99% लोगों की याददाश्त के कारण ये हो रहा होता है, मगर वो समझते हैं कि वो भटक रहे हैं। दान देने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? जब आपके पिताजी जाते हैं मंदिर या कहीं भी धार्मिक स्थल में, वो आपको भी साथ लेके जाते हैं और वो कुछ पैसा दान दे देते हैं। आप बचपन से देख रहे हैं कि पिताजी दान कर रहे हैं। अब आपके खून में, वो आपकी आत्मा में, चेतना में चला गया। अब आप उससे कैसे मुक्त होंगे? आप बड़े होंगे तो आप भी दान करेंगे।
पिता की मृत्यु हो गई, ब्राह्मण आए घर पे, नहीं ब्राह्मण नहीं, पंडित आए घर पे। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जान लेता है, पंडित वो होता है जो किताबें पढ़ के तुमको बताता है, दोनों में फर्क है। अब पंडित आए, पंडितों ने कहा कि भाई तुम्हारे पिता को शांति मिलेगी, इतनी गौ दान कर दो, तुमने कर दी। अब छोटा सा तुम्हारा बेटा देख रहा है, उसके मन में आया कि दादा की मृत्यु हुई, इतनी गाय दान करने से मेरे दादा को शांति मिलेगी, तुम्हारी मृत्यु पर वो यही करेगा जो तुम कर रहे हो। क्या वो गाय दान करने के बाद वो गाय तुम्हारे पिता के पास पहुंच गई? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तुम ये समझ सकते हो, ये पूछ सकते हो कि भाई ये तुम ठीक है अपनी फीस पकड़ो, मुझे बार बार मेरे पिता दिखाई दे रहे हैं, या मेरे साथ ये समस्या हो रही है, तुम ये फीस पकड़ो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो वहां पर तुम्हें कोई गुरु अलग से टाइम देकर तुम्हें बताएगा कि तुम्हें यह करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसे मैं दान नहीं कह सकता, इसे मैं कह रहा हूं कि फीस दी, क्योंकि जब तुमने फीस दी तो तुम्हें पूरा प्रॉपर समझाया जा रहा है चीजों को, तुम्हारी स्थिति को देखकर। ये ऐसे ही हो गया जैसे तुम किसी काउंसलर के पास गए, उसने काउंसलिंग करी तुम्हारी। किसी साइकिट्रिस्ट के पास गए, उसने तुम्हारे पूरे मन को समझा और तुम्हें समझाया। वो दान नहीं है, वो उनकी फीस है। दान का मतलब है तुम आंख बंद करके गए, रख दिया, ये लो जी, ये लो, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। पिता के साथ टॉर्चर करा, माँ के साथ टॉर्चर करा, उन्हें कुछ खिला नहीं पाए, अब कौवा ढूंढ रहे हैं, कौवे को खिला दिया तो माँ को पहुंच गया, पिता को पहुंच गया। अब कितनी गजब की बात है, तुम्हारे मम्मी पापा कौवा बन गए क्या? उन्हें कौवा बना दिया। कल को तो कोई कहेगा उल्लू बना दो, तुम उल्लू भी बना दो। उल्लू तो तुम खुद ही बन गए, तभी तो कौवे को खिला के तुम खुश सब अपने को अच्छा समझ रहे हो। श्राद्ध कर रहे हैं, देसी घी का खाना बना रहे हैं। ये ज्यादा बेटर नहीं होगा कि तुम खुद ही उस स्थिति में पहुंचो, जाकर उनको देसी घी का खाना खिला दो, प्राणों से प्राणों को मिला दो, ज्यादा अच्छा है। जब कोई मर जाता है, और जब मैं ये सुनता हूं या देखता हूं, जब कोई मर जाता है उसके आसपास के लोग कहते हैं कि हम जी नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, रोते हैं बहुत जोर जोर की। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जी नहीं पाएंगे तो चिता में लेट जाओ ना भाई, इतना ड्रामा किस बात? इतना प्रेम उमड़ रहा है कि तुम जी नहीं पा रहे हो तो चिता में लेट जाओ, उसी के साथ निकल जाओ। मगर चालाकी तो बहुत जबरदस्त, ऐसा तो कर नहीं सकते, कहना पड़ता है समाज में, अभी जिंदगी के मजे लेने हैं। दान से कुछ नहीं होता है। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं क्लियर कर दूंगा, दान देना बेकार की बात है, फिजूल की बात है, उससे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तुम किसी समस्या में हो, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास है, तुम उसको, अगर वो फीस लेता फीस दो, अगर वो तुम्हें बिना फीस के समय देता तो उससे बात करो और उस समस्या पे बात करो, ताकि वो तुम्हें वहां से बताए कि ऐसे ऐसे करके तुम निकल सकते हो। अब यूं समझ लो, ये मैं लास्ट एग्जांपल देकर अपनी वीडियो खत्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब यूं समझ लो कि तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट में केस चल रहा है, एक वकील ने तुमसे मांगा कि हर बार जब भी मैं तुम्हारा केस लड़ने कोर्ट में आऊंगा तो मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, मान लेते हैं। अब तुमने कहा 50,000 तो मैं दे नहीं सकता। अब वकील तो बहुत सारे हैं, फिर तुमने और वकीलों से बात करी, और वकील, तो 50,000 से करते 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 एक वकील मिला, उसने कहा मैं 5,000 रुपए लूंगा और तुम्हारा केस लड़ू। अब नेचुरली जो 50,000 ले रहा है, वाकई में उसमें क्वालिटी होगी 50,000 वाली, तभी ले रहा है वो, उसका कॉन्फिडेंस होगा, उसने जीते होंगे केस। अब ये 5,000 वाला जो है ये लचर पचर होगा, ये अभी अभी आया होगा फील्ड में, तो तुमने कैसे पकड़ा? तुमने अपने मुताबिक पकड़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। मगर तुम मंदिर गए और तुमने पंडित से बात करी और पंडित ने कहा 51,000 लगेंगे और तुम केस से मुक्त हो जाओ। अब तुम समझो, तुमने पंडित को 51,000 दे दी, तुम केस से मुक्त हो गए, केस से मुक्त हो जाओगे। केस से मुक्त होना जज के हाथ में है, पंडित के हाथ में नहीं है, वो जज के हाथ में।
तुमने क्या अपराध करा है, तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें हैं, वो जज के हाथ में, तो पंडित के हाथ में नहीं। मगर तुम क्या सोचते हो पंडित 51,000 रुपए लेके जज को वहां रिश्वत देने जाएगा? क्या क्या करेगा पंडित? या तुम्हारे देवी देवता रिश्वत लेंगे? या शंकर भगवान को 51,000 रुपए चढ़ा? शंकर भगवान ने आकर तुमको कहा था कि 51,000 दो, मैं तुम्हें केस से मुक्त कर दूंगा, या तुम्हें बीमारियों से मुक्त कर दूंगा। यदि तुम बीमार हो तो भी मंदिर में जा रहे हो। और अगर मंदिर में, मंदिर शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बार बार दिमाग में आ रहा है, धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, क्योंकि मैं एक जाति के लिए नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूं। यदि तुम बीमार हो तो तुम धार्मिक स्थल पे जा रहे हो। तो धार्मिक स्थल पे जाके दान करने से अच्छा होता है सब कुछ, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? किस लिए जाते हो? तुम्हें तुम्हारा दान नहीं ठीक करता है, तुम्हें वो डॉक्टर ठीक करता है। मुझे तो मतलब समझ नहीं आता कि कब हम अंधकार से, कब हम अंधविश्वास से मुक्त होंगे, कब हमारे अंदर चेतना जागेगी। तुम्हें वो जज मुक्त करेगा, दान मुक्त नहीं करेगा। तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम्हें नौकरी कंपटीशन करने से मिलेगी। तुम एग्जाम दे के आ गए, तुम्हारा रिजल्ट कोई देवी देवता डिसाइड नहीं करते हैं, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी पढ़ाई की मेहनत डिसाइड करती है। यदि देवी देवता डिसाइड करते तो फिर स्कूल किस लिए बनाए थे? किसी भी देवी देवता ने यह नहीं बोला है कि मुझे पैसा दो और मैं तुम्हारे काम करूंगा। वो देवी देवता है, तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी ना है। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे घर के नौकर हैं वो लोग? दान से कुछ भी नहीं होता है। दान एक अलग और अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीज है। हाँ, किसी से सलाह लेनी है वो एक अलग बात है। किसी से सलाह लो, वो जब सलाह लोगे तो तुम्हें बताएगा तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। जब सलाह लोगे तो वो बताएगा तुम्हें क्या क्या चीजें बदलनी चाहिए। मगर दान में तुम्हें कुछ भी नहीं बदलना। शनि भारी है तो शनि के लिए दान कर दो। अरे शनि कहां पर है भाई? शनि कहां पर है? शनि ग्रह कहां पर है? वहां कोई आदमी बैठा है जो तुम्हें देख रहा है? उस ग्रह पर वो तुम्हें देख रहा है। कब तुम समझदार बन पाओगे पता नहीं। इन अंधविश्वासों से निकलो। अब और परेशान हो जाओगे अगर दान वान करने के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।